जल्दी आओ, बाहर बारिश आ रही है। क्या कर रहे हैं? मुझे और भी जगह ऑर्डर देने जाना है, जल्दी आइए प्लीज। अरे तू बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आ। जी। अच्छा एक बात बता, तू इतनी देर से बाहर क्यों खड़ी थी? तू ये वाला दरवाजा नजर नहीं आया? सॉरी सर, मुझे लगा मेन डोर वही है, इसलिए मैं वहां बेल बजा रही थी। अरे तेरे लगने से होता क्या है? एक तो तू इतनी देर से बाहर खड़ी है, ऑर्डर लेट लाई है, तो क्या खाना ठंडा नहीं हो गया होगा? माफ करिएगा सर, बारिश इतनी तेज हो रही थी, मैंने सोचा बारिश कम हो जाएगी तब खाना लेके आऊंगी, लेकिन बारिश नहीं रुकी, फिर भी मैं आपका ऑर्डर लेके आ गई। अरे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, इससे मुझे क्या मतलब? अरे तुझे टाइम पर खाना लेके आना चाहिए था ना, अपने ऑर्डर तो टाइम पे लाना चाहिए ना। तुम्हारा काम है ना ये कि लोगों को टाइम पर खाना पहुंचाना, लेकिन नहीं, तुम तो आराम से बाहर खड़े होकर आराम कर रही थी। अभी तुम्हारी शिकायत करूंगा ना तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, और जब नौकरी चली जाएगी ना तो आराम से घर में बैठ के आराम करते रहना बस। क्या कंप्लेन? नहीं सर, प्लीज कंप्लेन मत करिए, बड़ी मुश्किल से मुझे एक ही नौकरी मिली है, मेरा घर चलता है इस नौकरी से। कंप्लेन करेंगे मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज ऐसा मत करिए। देख, मैं तेरी कंप्लेंट तो जरूर करूंगा, क्योंकि तू खाना लेट लाई, इसके कारण खाना तो हो गया हुआ ठंडा, और खाना ठंडा मैं खा नहीं सकता, तो इसलिए कुछ नहीं हो सकता, कंप्लेंट तो होगी। प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ आपसे, मेरी कंप्लेन मत करिएगा। ठीक है, अब तू इतना जोर दे रही है तो मैं तेरी कंप्लेंट नहीं करता, लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी एक बात माननी होगी। बोल, मानेगी? हाँ बोलिए, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस कंप्लेन मत करिएगा। ठीक है, अंदर चल। अंदर? सॉरी सर, बोला ना, गलती हो गई, मुझे पता होता कि आप ऐसा करेंगे तो मैं बारिश में भीगते हुए आपको ऑर्डर लाती। देख, तूने अभी बोला था ना कि तू मेरी सारी बात मानेगी। चल अंदर, चलो वहां जाकर बैठो। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, बैठो ना। नौकरी बचानी है कि नहीं, ये बताओ। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अच्छा एक बात बता, तू ऐसे घूम घूम के ऑर्डर देकर महीने में कितना कमा लेती है? 10,000 रुपए, और उसी पैसों में मुझे घर भी चलाना होता है। अच्छा, घर चलाना होता है। अच्छा ये बता, तेरे घर में कोई और कमाने वाला नहीं है? तू क्यों घर चलाती है? घर में कोई और बड़ा होगा ना? नहीं, घर में कोई बड़ा भाई नहीं है, मैं ही हूँ जो अपनी मम्मी और छोटे भाई को पाल रही हूँ। अच्छा, अगर तूने अपना घर चलाना है, भाई बहन का ख्याल रखना है, तो बारिश में क्यों भीग रही थी तू? ये सोच के अगर तू बीमार पड़ जाती तो? हाँ सर, घूमना तो पड़ेगा ना, वरना आप जैसे लोग कंप्लेन भी तो कर देते हैं। चुप कर, एक तो तू लेट आई और ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रही है। अच्छा ये बता, कितना पढ़ी हुई है तू? मैंने कोई पढ़ाई नहीं कर रखी। यही तो प्रॉब्लम है। अगर माँ बाप थोड़ी सी तकलीफ झेल ले, अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा लिखा ले, तो अच्छा कमा सकते हैं, अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे ही बच्चे बेचारे दर दर की ठोकरें खाएंगे। ये लो चाय पियो। अरे तुम्हें नौकरी बचानी है कि नहीं? कहा ना चाय पियो। हाँ, लेकिन साहब इसकी क्या जरूरत थी? मुझे पता था यही कहोगी, तो चुपचाप चाय पियो, ध्यान से गर्म है। और ये टॉवल लो, अच्छी तरह से अपने आप को पोंछ लो, वरना बीमार हो जाओगे। आराम से, अच्छी तरह से, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। अरे कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी बारिश में ऑर्डर देने क्यों आई? अरे जब बारिश रुक जाती तब आ जाती। साहब मुझे लगा मैं लेट होंगी तो आप मेरी कंप्लेन कर दोगे। अरे जिसने कंप्लेंट करनी होती है ना, उसे किसी बहाने की जरूरत नहीं होती, वो कोई ना कोई वजह बनाकर ना कंप्लेंट कर ही देता है। तुम खुद ही सोचो, इतनी बारिश में भीग कर तुम ऑर्डर देने आई हो, अगर तुम बीमार हो जाती तो तुम्हारे परिवार का ध्यान कौन रखता? अरे अगर अपना परिवार चलाना है तो खुद का ध्यान रखना भी जरूरी होता है कि नहीं? तुम खुद ही सोचो, अगर कमाने वाला ही बीमार पड़ जाए तो फिर क्या होगा घर का? कौन चलाएगा घर को? ये सोचा कभी? इसीलिए जब तक बारिश रुक नहीं जाती मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जानी दूंगा। साहब अगर मैं आज लेट गई ना तो मेरे साहब मेरी आज की दिहाड़ी काट लेंगे। बस इतनी सी बात, तुम दिहाड़ी की चिंता मत करो, तुम्हारी दिहाड़ी मैं दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
और अब चुपचाप से बैठकर ना पूरी चाय खत्म करो। और बताओ बेटा,